हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। उसके पीछे एक ही रीज़न था कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो दे पाऊँ, या फिर वीक में एटलीस्ट 2 या 3 से वीडियो आपको दे पाऊँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जो सोशोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। मोस्टली बच्चों को ये नहीं पता रहता कि क्वेश्चंस आपके सोशोलॉजी से भी आते हैं, फिजिकल एजुकेशन से भी आते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे टॉपिक बताऊंगा जो कि आपको सोशोलॉजी में कवर करने हैं। एंड ये कुछ ही टॉपिक हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। आप 1 से 2 दिन में भी इन सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। एंड यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे 2020 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे 2019 का, इवन 2021 का भी अगर आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो उसमें 1 से 3 क्वेश्चन आपको सोशोलॉजी से देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रोल प्ले करते हैं आपके DU बीएड के एग्जाम में। क्योंकि आपका हर एक सिंगल क्वेश्चन बहुत ही महंगा है। लाइक 4 नंबर आपको एक क्वेश्चन के मिलते हैं। तो इस तरह से लगा लीजिए, अगर आपके 3 क्वेश्चन भी आते हैं सोशोलॉजी से तो वहाँ पे 12 नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, आपको 12 नंबर एकदम ऊपर की लिस्ट में भी, फर्स्ट लिस्ट में भी ला सकता है, और 12 नंबर आपको नीचे की लिस्ट में भी ला सकता है। तो इसलिए ये 12 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एडमिशन में। ठीक है, तो आपको ये भी कवर कर लेने हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं सोशोलॉजी के, जो कि आपको कवर करने हैं। सो लाइक फर्स्ट टॉपिक जो होगा इसका वो है जनसांख्यिकी और उसके प्रकार, जिसमें हम देखते हैं कि जनसांख्यिकी होती क्या है, देन उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। तो वो आपको जनसांख्यिकी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। जनसांख्यिकी एक्चुअल में होता है क्या है कि जो भी हमारी जनसंख्या होती है देश की, उसके बारे में हमें अध्ययन करना होता है। फिर उसका अध्ययन भी 2 भागों में डिवाइडेड होता है, तो उस हिसाब से फिर जनसांख्यिकी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत फिर आता है आपका माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माल्थस खुद में ही एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल्स जाननी होंगी, पढ़नी होंगी। और इनका जो ये जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है वो क्या कहता है, किस बारे में बताता है, वो अभी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, माल्थस जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शॉर्ट में, कंसाइज वे में आपको मिल जाएगा आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी में, या फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी में सोशोलॉजी की। ठीक है, आप वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। बाकी मेरे पास नोट्स हैं, ट्राई करूँगा कि मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ, बट जैसे कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑल द थिंग्स। सो थर्ड टॉपिक है इसमें अब माल्थस द्वारा लिखी गई पुस्तक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ ना कि माल्थस खुद में ही एक बहुत बड़े जाने माने फिलोसोफर है, जिनके बारे में अध्ययन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इसी के साथ फिर हम अभी कुछ और फिलोसोफर और सोशलिस्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में जानना। और इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके DU बीएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक सावित्री बाई फुले। अब सावित्री बाई फुले हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये पहली टीचर थी हमारे देश की जिन्होंने महिला के शिक्षा के ऊपर बल दिया था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका इतिहास है। आप एक बार इन्हें पढ़ के देखना, सावित्री बाई फुले। बहुत ही बड़ा अच्छा इतिहास है इनका। और एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है, एजुकेशन को बढ़ाने में, महिलाओं को एजुकेटेड करने में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इनके बारे में पढ़ना, कि इनका कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ। लाइक डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती है। 2020 या फिर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें शायद डेट ऑफ बर्थ पूछी गई थी एक फिलोसोफर की, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। फिर इसी के साथ है सावित्री बाई फुले, आप पढ़ लेंगे इनके बारे में, इनका इतिहास जान लेंगे। देन उसके साथ ही फिर हाँ, इसमें और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जितने भी राइटर्स हैं इनके द्वारा कुछ कुछ पुस्तकें भी लिखी गई हैं, तो उन पे भी आपको फोकस करना है कि उनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है और किसके बारे में लिखी गई है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एक्चुअली में। फिर फिफ्थ है आपका ज्योतिराव गोविंद राय फुले। आप सभी इससे अवगत होंगे, ये भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर, समाज
कार्यकर्ता रहे हैं, जिनका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है चेंजेस लाने में समाज में। तो इनके बारे में आपको पढ़ना, और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद रखनी पड़ेगी, साथ ही साथ इन्होंने क्या अपना योगदान दिया समाज में वो, और क्या इन्होंने पुस्तक लिखी है, कोई बड़ा इनिशिएटिव लिया हो, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये सारा आपको ना 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है सोशियोलॉजी की, उसमें मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने नोट्स बना रखे हैं, बट क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, बट आई विल ट्राई टू माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू। ओके, फिर है 6 आपका श्रीनिवास। श्रीनिवास भी एक बहुत अच्छे समाज कार्यकर्ता हैं, फिलोसोफर हैं, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं समाज के ऊपर। और इनका जो एक सिद्धांत है संस्कृतिकरण और प्रबल जाति, तो ये आप पढ़ लेना कि इन्होंने अपने सिद्धांत में संस्कृतिकरण और प्रबल जाति के सिद्धांत में क्या बताया है, क्या बताने की कोशिश करी है, समाज में क्या चेंजेस लाने की कोशिश करी है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ना। देन इसके बाद है हर्बर्ट रिजले के द्वारा की गई जनगणना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, लाइक ये आपका 2020 या फिर 19 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि इनके द्वारा जो जनगणना की गई थी वो किस आधार पे की गई थी। तो वहाँ पे ऑप्शन में इनका नाम था। बाकी जिन बच्चों को पता होगा हर्बर्ट रिजले के बारे में, उन्होंने तो सही आंसर लगाया होगा, बाकी जिन्हें नहीं पता होगा उन्होंने वो क्वेश्चन गलत कर दिया होगा। तो हर्बर्ट रिजले के बारे में आपको पढ़ना है कि इन्होंने जो पहली बार जनगणना करवाई थी वो किस आधार पे करवाई थी, उसका क्या मोटिव था। तो और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना आप हिस्ट्री, कि कब जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, क्या क्या इन्होंने कार्य करे हैं। ठीक है, इसके साथ फिर है आपका एक टॉपिक एडम स्मिथ और इसकी पुस्तक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ के जितने भी सिद्धांत है, जो जो इन्होंने कार्य करे हैं, उनके बारे में जानना, प्लस इनकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ इनका जन्म हुआ, फिर इन्होंने क्या क्या कार्य करी, इन्होंने क्या क्या पुस्तकें लिखी है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एडम स्मिथ तो एक इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर है ही, क्योंकि ये हम अर्थशास्त्र में लाइक आपकी 11th क्लास की जो इकोनॉमी है उसमें भी आपको पढ़ने को मिलता है, फिर 10th क्लास की जो अर्थशास्त्र है उसमें भी आपको पढ़ने को मिलता है। तो एडम स्मिथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और इनकी जो पुस्तक है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देन इसके साथ है फिर थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है आपकी 11th क्लास में और 12th क्लास में भी इवन। फिर तो इस टॉपिक पे भी आपको अपनी नॉलेज कुछ गेन कर लेनी है कि थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमी ये किसने दिया है, एक्चुअल में इसमें किस चीज़ पर बात हुई है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट है इसके बाद मैक्स वेबर। मैक्स वेबर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, इनके बारे में भी आपको कुछ हिस्ट्री आपको इनकी पढ़नी है कि मैक्स वेबर ने क्या क्या काम करा है, समाज में इनका क्या योगदान रहा है, और क्या क्या इनके सिद्धांत रहे हैं, कौन सी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो इस तरह से ये कुछ 10 फिलोसोफर हैं, सॉरी 10 नहीं है, 7 फिलोसोफर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी मेरे से अगर बन पड़ेगा तो मैं जो भी इनके नोट्स हैं मैंने नोट डाउन कर रखे हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह आने वाली वीडियोस में मैं अभी मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगा। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने ऑलरेडी जितने सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो सारे डिस्कस किए गए हैं। तो आप वो सारे जाकर देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी प्रिपरेशन में और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स हैं मस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई ढील सिलाई मत करना, क्योंकि 1 साल आपका पूरा वेट हो सकता है अगर आपका एडमिशन नहीं होता है इस साल। ठीक है, so all the very best and best of luck for your preparation. I hope you are doing well in that. So now let's meet in another video. I will be telling you some others important topic of any other subject. So यहीं पे आज इस सेशन को ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So bye bye, have a nice day.